आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से जो है प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 51 से 52 निम्न प्रश्नों में विलोम शब्दों का चयन करें। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि संधि का विलोम शब्द क्या होता है? जोड़ना, कम करना, साथ, विग्रह। देखिए संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। श्वेत का विलोम शब्द क्या होता है? दूर, सफेद, लाभ या श्याम। श्वेत का विलोम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों श्वेत का विलोम शब्द होता है श्याम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, निर्देश प्रश्न संख्या 3 से 4 निम्न प्रश्नों में सही पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपसे यह पूछा जा रहा है कि गाइस कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सिंह, रवि, नर या केश। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है रवि। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ। देखिए सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आंख, आदित्य, दिनेश, मित्र, मार्तंड, मंदार, पतंग, रवि, प्रभाकर, अरुण, अंशुमाली और सूरज, भगत। तो ये सभी शब्द जो है ना ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? उर, भानु, रक्त या अलक। हृदय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो हृदय का पर्यायवाची शब्द होता है उर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा, निम्न प्रश्न संख्या 5 से 6 क्या बोल रहा है? निम्न प्रश्नों में सही संधि विच्छेद चुने। नयन, तो नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। नयन का संधि विच्छेद होता है ने घन अन। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अब ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। देखिए इसको मान लिया जाएगा ए और इसको मान लिया जाएगा छोटा आ। तो ए प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना? ए प्लस छोटा आ मिलकर बन गया ए। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको मान लिया जाएगा ए और इसको मान लिया जाएगा आ। तो ए प्लस आ मिलकर क्या बना? ए प्लस आ मिलकर बना ए। तो नियम के अनुसार ए किस में आता है? अयादि स्वर संधि में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नयन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? अयादि स्वर संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मात्राज्ञा। मात्राज्ञा की संधि विच्छेद क्या होगी? देखिए मात्राज्ञा की संधि विच्छेद होती है मात्र धन आज्ञा। क्या होती है? मात्र धन आज्ञा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि मात्राज्ञा में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो मात्राज्ञा में प्रयुक्त संधि हो जाएगी यण स्वर संधि। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काव्य शास्त्र में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। काव्य शास्त्र में कौन सा समास होता है? अब देखिए ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनेगा। काव्य अलग है, शास्त्र अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना? काव्य शास्त्र। तो ऐसे भी पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है काव्य का शास्त्र, यानी कर्ता ने कर्म को का, ऐसे भी पता कर सकते हैं। जब भी ऐसा हो आंसर आप तत्पुरुष समास पर आप टिक कर दीजिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अध्ययन, अध्ययन का संधि विच्छेद क्या होगा? अधिधन अयन, आदधन अयन, अधधन अयन, अध्यधन अन। तो यहां पर आपसे यह पूछा जा रहा है कि अध्ययन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? अध्ययन की संधि क्या होती है? अधिधन अयन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अब देखिए इसको तो मान लिया जाएगा छोटी ई
और इसको मान लिया जाएगा छोटा आ। तो छोटी ई प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना, छोटी ई प्लस छोटा आ मिलकर बना जाके या, और या नियम के अनुसार किस में आता है, या आता है यण संधि में। तो अध्ययन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि अध्ययन में किस संधि का प्रयोग किया जा रहा है, तो अध्ययन में यण संधि का प्रयोग किया जा रहा है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, अर्थशास्त्र शब्द है क्रिया, संज्ञा, विशेषण या प्रविशेषण। अर्थशास्त्र शब्द कैसा शब्द है, तो अर्थशास्त्र जो है ना ये एक संज्ञा शब्द है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में गर्व करें क्यों इतना। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है, भक्ति रस, संयोग श्रृंगार, करुण रस या शांत रस। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में गर्व करें क्यों इतना। यानी एक व्यक्ति है जो आपकी जमीन पर आप कब्जा जमाए हुए है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ शांत रह सकते हैं। और इसमें यह बोला जाए, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन गर्भ में क्यों करे क्यों इतना। तो यहां पर कौन सा रस हो जाएगा, शांत रस का प्रयोग हो रहा है इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मैं तो गिरधर के संग जाऊं, गिरधर मेरी सांचो प्रीतम, देखते रूप लुभाऊं। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है, भक्ति रस, करुण रस, अद्भुत रस या श्रृंगार रस। मैं तो गिरधर के संग जाऊं, गिरधर मेरी सांचो प्रीतम, देखते रूप लुभाऊं। तो इसमें जो है श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। पढ़िए, पढ़ने से ही पता चल रहा है किसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। मैं तो गिरधर के संग जाऊं, यानी कि मैं श्री कृष्ण के साथ जाऊं, गिरधर मेरी सांचो प्रीतम, देखते रूप लुभाऊं। मेरे गिरधर का जो रूप है लोगों को लुभा रहा है, इसीलिए यहां पर श्रृंगार रस का प्रयोग किया जा रहा है। पढ़िए, समझ में आपके आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। धोखा ना दो भैया मुझे, इस भांति आकर के यहां मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहां। सीता गई तुम भी चले मैं भी ना जाऊंगा, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे, वानर कहां। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है, वीर रस, करुण रस, भयानक रस या भक्ति रस। तो सुग्रीव जो थे वो श्री राम के भक्त थे, ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां जहां श्री राम जा रहे हैं वहां वहां सुग्रीव और सुग्रीव की सेना जा रही है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बुंदेली हिंदी की किस उपभाषा समूह की बोली है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या बिहारी हिंदी। बुंदेली जो है ये हिंदी की किस उपभाषा की बोली है। तो मेरे प्यारे साथियों ये पश्चिमी हिंदी की उपभाषा समूह की बोली है। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है। निराला, अज्ञे, सुमित्रा नंदन पंत, नागार्जुन। कुकुरमुत्ता किस कवि की रचना है। तो कुकुरमुत्ता जो है ना गाइस ये निराला की कविता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है। 7, 8, 9 या फिर 10। तो मेरे प्यारे साथियों आचार्य भरत ने कुल 7 रसों का उल्लेख किया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अब देखिए संस्कृत का थोड़ा सा शब्द है और थोड़ा सा कठिन भी है, कोशिश करते हैं पढ़ने की। शांत शन वानिटे रसा स्मृता कहकर 9वें रस की शांत प्रतिस्थापना किसने की है। दंडी, भानुदत्त, उद्भट, पंडित राज। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा उद्भट के साथ में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, 17वां प्रश्न है, वाक्य रसात्मकम काव्यम कथन किसका है। आनंदवर्धन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ। वाक्य रसात्मकम काव्यम कथन किसका है। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, विश्वनाथ।
अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी? भोजराज, आनंदवर्धन, भवभूति या भरत मुनि? श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी थी? तो मेरे प्यारे साथियों, श्रृंगार को रसराज की जो संज्ञा है ना, ये भोजराज ने दी थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र के अनुसार रसों का सही संख्या क्या है? 8, 9, 10 या 11? काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या क्या है? तो काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की कुल संख्या होती है 9। तो इस हिसाब से राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 20वां प्रश्न, गणों की संख्या है 6, 8, 10 या 12? गणों की संख्या कितनी होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, गणों की जो कुल संख्या होती है 8 होती है। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, क्वेश्चंस की ओर अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? समवर्णिक, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक? दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद होते हैं? देखिए, दोहा और जो सोरठा जो है ना, ये अर्धसममात्रिक छंद होते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शंस के साथ में। अगला प्रश्न हमारा है गाइस, दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है? पीयूष वर्ष, तोटक, छपय, कुंडलियां? दोहा और रोला के संयोग से बनने वाले छंद को हम क्या कहते हैं? कुंडलियां कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न हमारा है गाइस, हिंदी में छंद शास्त्र का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन किस ग्रंथ में हुआ है? भिकारीदास कृत छंदोपर्ण पिंगल में, मतीराम कृत छंदसार में, सी ए देव कृत शब्द रसायन में, डी ए चिंतामणि कृत रस विलास से? हिंदी में छंद शास्त्र का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन जो है ना, भिकारीदास कृत छंदोपर्ण पिंगल में हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, छपय के प्रथम 4 चरण किस छंद के होते हैं? बरवे, रोला, उलाला या दोहा? छपय के प्रथम 4 चरण जो है ना, ये रोला के होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, निर्देश दिए जा रहे हैं प्रश्न संख्या 25 से 28। नीचे दिए गए प्रश्नों में काव्यांश काव्य पंक्ति दी गई हैं, उसमें प्रयुक्त अलंकार हेतु 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें एक सही है। आपको सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न है, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही? इसमें कौन सा अलंकार होगा? लाटानुप्रास, क्षेत्रानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास या श्रुत्यानुप्रास अलंकार? तो इसमें हो जाएगा लाटानुप्रास अलंकार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 26वां प्रश्न है गाइस कि नव जीवन दो घनश्याम हमें, इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक, श्लेष, विप्सा या अनुप्रास? नव जीवन दो घनश्याम हमें, इसमें हो जाएगा श्लेष अलंकार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के। देखिए, श्लेष अलंकार आपसे जब भी पूछा जाए, जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हों तो वो श्लेष अलंकार होता है। यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता हो लेकिन उसमें कई अर्थ निकलते हैं तो वो श्लेष अलंकार कहलाता है। अब जैसे किसी नवजीवन दो घनश्याम हमें, एक शब्द निकल रहा है लेकिन शब्दों के कई अर्थ हैं, इसलिए श्लेष अलंकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केकी रब की नुपुर ध्वनि सुन जगती 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 की भूख प्यास, इसमें कौन सा अलंकार होगा? असंगति, श्लेष, यमक या दृष्टांत? अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो प्यारे बच्चों, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। यहां पर हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, देखिए यमक अलंकार जब भी पूछा जाए, जब किसी पंक्ति में एक से अधिक बार कोई शब्द आए और उनके अर्थ भी अलग अलग हो तो वह यमक अलंकार होता है। जैसे कि के की रब की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती, देखिए जगती जगती 2 बार आया है और इसमें बोला क्या जा रहा है कि जब किसी पंक्ति में एक से अधिक बार कोई शब्द आए
उनके अर्थ भी अलग अलग हो तो वह यमक अलंकार होता है। तो के की रब की ध्वनि, नुपुर सोने जगती जगती की भूख प्यास, जगती जगती दोबारा, इसलिए यहां पर यमक अलंकार हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, राइस में भी है, राइस में भी है, राइस में भी है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो? विप्सा, पुनरुक्ति, विरोधाभास या अनुप्रास? तो कौन सा अलंकार होगा इसमें? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार, क्योंकि रा की जो आवृत्ति वो बार बार आई है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक, घृणा, निर्वेद या भक्ति? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। देखिए जैसे कि शोक का स्थायी भाव क्या होगा? करुण रस। घृणा का स्थायी भाव क्या होगा? घृणा का स्थायी भाव होता है भीतर रस। और भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो अगर आपसे पूछ लिया कि भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो भक्ति रस का स्थायी भाव रति होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, चौपाई किस प्रकार का छंद है? मात्रिक, वार्षिक, मुक्त छंद, इनमें से कोई नहीं। तो चौपाई जो है ये किस प्रकार का छंद है? तो चौपाई जो है ना ये मात्रिक छंद है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो यश से युक्त हो के लिए एक शब्द क्या होगा? यशस्वी, यशोदा, यशुमती या यशी? जो यश से युक्त हो, तो जो यश से युक्त हो उसको हम कहते हैं यशस्वी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? खूब ढूंढना, बर्बाद होना, चापलूस होना, मारा जाना। खाक में मिलना, तो खाक में मिलना यानी कि बर्बाद होना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। इसमें कोई ना नियम का प्रयोग होगा और ना इसकी कोई परिभाषा है, सिर्फ आपको समझने का फेर है। समझिए प्रश्न को और आंसर दीजिए। अगला प्रश्न क्या है कि पीठ ठोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बढ़ावा देना, कष्ट देना, रहस्य बताना, साहस दिखाना। पीठ ठोकना, तो पीठ ठोकने का मुहावरा क्या होता है? इसे आप कह सकते हैं कि बढ़ावा देना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 34वां प्रश्न है, बुद्धि बल से बड़ी होती है किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है? अंधे के हाथ बटेर, अधजल गगरी छलकत जाए, अक्ल बढ़िया भैंस, अपनी ढपली अपना राग। बुद्धि बल से बड़ी होती है तो आप कह सकते हैं अक्ल बढ़िया भैंस। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 35वां क्वेश्चन है गाइस कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? कौशल्या कैसे लिखा जाता है? देखिए कौशल्या को लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा, कौशल्या ऐसे लिखा जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है कि विषाद शब्द का विपरीत अर्थक शब्द कौन सा है? निषाद, प्रसाद, दुख या हर्ष? विषाद शब्द का विपरीत अर्थ शब्द क्या होता है? तो विषाद शब्द का विपरीत अर्थक शब्द होता है हर्ष। इसे आप विलोम शब्द भी कह सकते हैं वैसे। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 37वां प्रश्न है, निम्न में से किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह। निम्न में से किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? तो मेरे प्यारे साथियों मोरारजी देसाई की जो मातृभाषा जो है ना वो हिंदी नहीं थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अखियां हरि दर्शन की भूखी। प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्यावासी उनकी जो अखियां हैं वो हरिदर्शन की भूखी हैं। कैसे रहे रूप रस रांची ए बतिया सुन रूखी, उनके बिना हम कैसे रहेंगे? उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, हास्य रस या करुण रस? तो प्रभु श्री राम वन को जा रहे हैं, 14 वर्ष का उनको वनवास हुआ है, तो अयोध्यावासी उनके दर्शन के लिए या फिर उनके जाने से वियोग कर रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। तो राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ समझना पड़ता है। समझिए और आंसर दीजिए।
अगर परिभाषा और नियम के चक्कर में पढ़ेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैला आंचल के रचनाकार कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी, गुरुदयाल सिंह, फणेश्वरनाथ रेणु, भैरव प्रसाद गुप्त। मैला आंचल के रचनाकार कौन? तो प्यारे साथियों, मैला आंचल के रचनाकार हैं फणेश्वरनाथ रेणु। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि, भानुदत्त, विश्वनाथ, भामाह। रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक भरत मुनि को माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कै विरहन को मीचू द के आपा दिख रहा है, 8 पहर का दीचड़ा मुंह पे सहा ना जाए। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? वियोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस, शांत रस या भक्ति रस? तो इसमें वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन हमारा है, अति रस बोले बचन कठोर, वेग देखाऊं मुड़ नत आजू, उलटहूं मही जग लग तब राजू। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस या फिर करुण रस? तो इसमें रौद्र रस का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, 55 खंबे लाल दीवारें किसकी कृति है? मनु भंडारी, उषा प्रियवदा, मृणाल पांडे, शिवानी। 55 खंबे लाल दीवारें किसकी कृति है? तो 55 खंबे लाल दीवारें जो है ना, उषा प्रियवदा की कृति है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे किस लेखक की कृति है? धर्मवीर भारती, भीष्म शाइनी, मोहन राकेश या राजेंद्र यादव। आधे अधूरे किस लेखक की कृति? तो आधे अधूरे जो है ना, ये मोहन राकेश की कृति है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। देखिए, निर्देश दिया जा रहा है प्रश्न संख्या 95 से 100, शुद्ध वाक्य का चयन करना है आप लोगों को। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? आंसर दीजिए। वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आप कहां जा रहे हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, वी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, यहां पर भी आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। 46वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 47वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 47वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? हमारा विचार तो यही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 48वां क्वेश्चन देखिएगा, 48वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए तभी आप लोग कर पाएंगे। 49वां क्वेश्चन देखिएगा, 49वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? ये पुस्तकें छात्र को बांट दो। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये वाला। इसमें अभी आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी। तो राम और सीता वन को गए, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम चैनल से जो है प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।